देखो, आज अपने को क्या करना है। कल अपन ने ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन देख लिया था। अपने को ये पता चल गया था कि अगर कोई गिवन एक प्रपोजिशन ट्रू या फॉल्स है तो करस्पॉन्डिंग बाकी तीनों प्रपोजिशंस कैसी होंगी, ये भी अपने को पता चल गया था, है ना। अब अपने को क्या करना है कि इमीडिएट इन्फरेंस की बात करनी है। इमीडिएट इन्फरेंस का मतलब जैसे कल बताया था कि इमीडिएट का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी मीडिएशन। मीडिएटेड एंड इमीडिएट। मीडिएशन का मतलब क्या होता है, जब कोई बीच में आकर के कोई मीडिएशन होता है, जहाँ पर कोई दूसरी बात होती है, तीसरी एजेंसी, दो चीज़ों के बीच में कोई तीसरा चीज़ पड़ती है, तभी तो उसको मीडिएशन कहते हैं ना। इमीडिएट का मतलब क्या है, विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी थर्ड थिंग। तीन चीज़ें होती हैं, कन्वर्जन, ऑबवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन। कन्वर्जन का अपन ने क्या नियम देखा था कि चेंज द सब्जेक्ट टर्म विद द प्रेडिकेट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म विद द सब्जेक्ट टर्म। इतनी बात है। अब अपन ने, चलो ए टाइप पे बाद में आएंगे। कितने तरीके की प्रपोजिशंस हैं? चार। चार तरीके की प्रपोजिशंस हैं। कौन कौन सी प्रपोजिशंस हैं? ए ई आई ओ। ए ई आई ओ। ए कौन सी है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ई कौन सी है? ई है यूनिवर्सल नेगेटिव। आई कौन सी है? एग्जिस्टेंशियल अफर्मेटिव। और ओ कौन सी है? एग्जिस्टेंशियल नेगेटिव। एग्जिस्टेंशियल नेगेटिव। ए टाइप का मतलब ऑल एस एस पी, ई टाइप का मतलब नो एस एस पी, एस का मतलब सब्जेक्ट, पी का मतलब प्रेडिकेट। तो ए का मतलब व्हेन वी से ऑल एस एस पी, ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट्स, लाइक ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट। नो एस एस पी का मतलब नो इंडियंस आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, है ना। नो एस एस पी। सम एस एस पी, आई टाइप प्रपोजिशन, सम इंडियंस आर ऑनेस्ट फॉर एग्जाम्पल। और ओ टाइप की प्रपोजिशन, सम इंडियंस आर नॉट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। ठीक है, ये चार तरीके की प्रपोजिशन है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपन देख चुके हैं पहले। डिस्ट्रीब्यूशन की बात मालूम है या नहीं मालूम है? डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? ए टाइप की प्रपोजिशन में सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का पता कैसे चलता है? जिस भी क्लास की टोटलिटी की बात होती है उस क्लास को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, है ना। परवेजन वाली बात बताई थी ना, परवेजन और परवेडेड। तो जो सब्जेक्ट टर्म है वो कैसी है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये कहा कि ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट, कितने इंडियंस की बात हो रही है? ऑल। ऑल इंडियंस की। इंडियंस क्या है? सब्जेक्ट। जबकि ये वाली बात भी हो रही है क्या कि ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट, सारे ऑनेस्ट लोगों की बात भी हो रही है क्या? नहीं। इवन अमेरिकन्स कैन बी ऑनेस्ट, ब्रिटिश कैन बी ऑनेस्ट, कोई भी ऑनेस्ट हो सकते हैं। हमको सिर्फ ये पता है कि इफ समबडी इज एन इंडियन देन दैट पर्सन इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। तो इंडियन की जो क्लास है वो सब क्लास है किसकी? ऑनेस्ट लोगों की। लेकिन ऑनेस्ट लोगों की क्लास इंडियंस लोगों की सब क्लास नहीं है। नहीं है। अगर अपन ये कहते हैं कि ऑल ऑनेस्ट आर इंडियंस, दुनिया में अगर जितने भी ऑनेस्ट लोग हैं तो वो इंडियंस हैं, तो फिर ऑनेस्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाती और इंडियन टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाती। तो ए टाइप में अपन ने क्या कहा? सब्जेक्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रेडिकेट टर्म इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ई टाइप में क्या हुआ? सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। दोनों ही टर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई। क्यों हो गई दोनों टर्म्स डिस्ट्रीब्यूट? क्योंकि अपन ने जैसे ही ये कहा नो इंडियंस आर ऑनेस्ट, जैसे अपन ने ये कहा, अपन ने कितने इंडियंस की बात की? नो, एक भी नहीं। मतलब ऑल की बात की हमने। ऑल की बात की, लेकिन अपन ने एक नेगेटिव बात की, वो बात की बात है। लेकिन व्हेन वी से नो इंडियंस आर ऑनेस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी इंडियंस? ऑल इंडियंस। ऑल द इंडियंस। एंड हाउ मेनी ऑनेस्ट पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट? अपन कितने ऑनेस्ट लोगों की बात कर रहे हैं? इंडियंस की। जब अपन ये कह रहे हैं कि ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट, इंडियंस की तो सारों की बात कर ली। कितने ऑनेस्ट लोगों की बात कर ली? सारे ऑनेस्ट लोगों, सारे ऑनेस्ट लोगों की बात भी कर ली ना। क्योंकि अगर इंडियन है तो ऑनेस्ट होगा, वो इंडियन है तो ऑनेस्ट नहीं है, और ऑनेस्ट है तो इंडियन नहीं है, बिकॉज नो इंडियंस आर ऑनेस्ट। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो अपन ये कहें कि नो हॉर्सेस आर कैट्स। सपोज कोई भी घोड़ा बिल्ली नहीं है। और अपने को यह भी मालूम है कि अगर कोई भी घोड़ा बिल्ली नहीं है तो कोई भी बिल्ली घोड़ा नहीं, कोई भी बिल्ली घोड़ा नहीं है। तो अपने को ये नजर आ रहा है इसमें, यहां पर अपन ये देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह ले जा सकते हैं, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह ला सकते हैं। तो ई टाइप के कन्वर्जन में हमने रूल लगाया और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आई टाइप की प्रपोजिशन क्या है?
आई टाइप की प्रपोजिशन सम की बात करती है और सब्जेक्ट टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट टर्म भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हाँ, सम की बात करती है तो जैसे ही अपन ने कहा कि सम इंडियंस आर ऑनेस्ट, अपने सब्जेक्ट अपन ने कितने इंडियंस की बात की? सम Some इंडियंस की। Indians की। सम इंडियंस आर ऑनेस्ट, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग कैटेगोरिकली अबाउट द रेस्ट ऑफ द इंडियंस और रेस्ट ऑफ द पीपल ऑन द अर्थ। हम तो ये करेंगे सम इंडियंस आर ऑनेस्ट। तो जैसे ही मान लो मैंने ये कहा कि सम बॉयज आर टॉल, मान लो एक स्कूल है, एक कॉलेज है, उसमें मैंने जैसे ये कहा कि सम बॉयज आर टॉल, हो सकता है सम गर्ल्स भी टॉल हो, लेकिन अभी अपने को उससे मतलब नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कॉलेज में कुछ बॉयज टॉल हैं और जितने टॉल लोग हैं, वो बॉयज हैं, कुछ बॉयज हैं। जितने टॉल लोग हैं उनमें से कुछ लोग बॉयज Boys हैं। हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग प्रोफेसर्स भी टॉल हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। अपन क्या कह रहे हैं, जैसे ही अपन ने कहा सम बॉयज आर टॉल, इसका मतलब ये भी हुआ कि सम टॉल पर्संस या सम टॉल पीपल आर बॉयज, है ना। तो यहां पर भी हम ये देख रहे हैं कि आई टाइप में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं और मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, अब अपन ए टाइप की बात करें। अपन ने ये कहा कि ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। अगर कोई इंडियन है तो वो ऑनेस्ट होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वो ऑनेस्ट है तो वो इंडियन ही होगा। ऑनेस्ट लोग तो ज्यादा हो सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है ना। तो अगर अपन इसको मान लो कि रूल लगा करके कन्वर्जन करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा ऑल ऑनेस्ट आर इंडियंस। दिक्कत हो जाएगी ना। एग्जाम्पल क्या है, मान लो मैं ये कहूं कि ऑल चेयर्स आर फर्नीचर। फर्नीचर। सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करने का अगर रूल में डायरेक्टली लगाऊं तो क्या कहना पड़ेगा, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर। ऑल फर्नीचर इज चेयर। चेयर्स। जबकि अपने को पता है कि सारा फर्नीचर तो चेयर नहीं है, अपने को यहां दिखाई देना ना, टेबल भी है, स्टूल भी है, दीवान भी है, सोफा भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना। तो ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, दैट इज ट्रू, लेकिन ऑल फर्नीचर इज चेयर हम ये नहीं कह सकते। लेकिन इसके बदले में क्या कह सकते हैं, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर्स। ऑल चेयर्स आर फर्नीचर एंड सम फर्नीचर इज चेयर। फर्नीचर्स में से कुछ फर्नीचर्स में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेयर्स हैं। तो ऑल चेयर्स आर फर्नीचर जबकि सम फर्नीचर इज चेयर। तो अपन ने यहां क्या करना पड़ गया अपने को कि ए की क्वांटिटी को भी चेंज करना पड़ गया। ये क्वांटिटी का चेंज क्यों करना पड़ा, क्योंकि अपन ने ये देखा कि ए टाइप की प्रपोजिशन में प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने के लिए अगर मीनिंग अपने को इसका सेम मतलब मीनिंग में अगर चेंज नहीं करना है तो अपने को यहां पर क्वांटिटी चेंज करके लाना पड़ा। लेकिन क्वांटिटी चेंज करने से क्या हुआ कि क्वांटिफायर लिमिट हो गया, यूनिवर्सल से एग्जिस्टेंशियल पर आ गया। यूनिवर्सल से एग्जिस्टेंशियल पर अगर क्वांटिफायर आ गया तो अपने को ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। तो अपन क्या कहेंगे इस चीज को कि कन्वर्जन तो पॉसिबल है लेकिन लिमिटेशन से पॉसिबल है। क्वांटिटी चेंज करनी पड़ गई ना, तो ए से आई प्रपोजिशन हो गई, दोनों अफर्मेटिव है, लेकिन यूनिवर्सल से एग्जिस्टेंशियल अफर्मेटिव पर लाना पड़ा। तो जैसे लिमिटेशन हो गया, नो चेयर्स आर फर्नीचर या नो काउज आर कैट्स, नो कैट्स आर काउज, इसमें एक्सटेंशन बराबर है दोनों का, दोनों का एक्सटेंशन बराबर है ना। लेकिन ए टाइप की प्रपोजिशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ए टाइप का कन्वर्जन हम क्या कहेंगे कि कन्वर्जन बाय लिमिटेशन होता है। कल अपन ने पार्ट 1 किया था इसी क्लास का, तो आपको ये मालूम है कि अपन ने ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑपोजिशन देखा था, अपने को इमीडिएट इन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं अपन। अब रह गई ई टाइप में अपन ने देखा कि इक्वल एक्सटेंशन होता है, इफ नो काउज आर कैट्स देन नो कैट्स आर काउज, इफ सम बॉयज आर टॉल देन सम टॉल पीपल आर बॉयज। ओ टाइप की प्रपोजिशन में क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ओ टाइप में सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अपने जैसे ये कहेंगे कि ऑल इंडियंस आर नॉट ऑनेस्ट, नहीं ऑल नहीं, सम इंडियंस आर नॉट ऑनेस्ट। नॉट ऑनेस्ट, तो अपने को कन्वर्जन क्या कहना पड़ेगा, सम इंडियंस आर नॉन नहीं अभी नॉन में कॉम्प्लीमेंट नहीं जाना है। सम इंडियंस आर नॉट ऑनेस्ट, अगर अपन रूल लगा के कन्वर्जन करेंगे तो अपने को क्या कहना पड़ेगा, सम ऑनेस्ट पीपल आर नॉट इंडियंस, सम ऑनेस्ट आर नॉट इंडियंस। देखने में ये लगता है कि हाँ ठीक है बिल्कुल, शायद मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर मीनिंग इसलिए चेंज हो जाता है कई बार क्योंकि अपने को ये पता ही नहीं चलता
कि चीज कैसे यहां पर डिवाइड ऑफ मीनिंग हो जाती है। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था? सम मैमल्स आर नॉट काउस, है ना? सम मैमल्स आर नॉट काउस, फॉर एग्जाम्पल गोट, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, फॉर एग्जाम्पल शीप। ये काउ नहीं है ना, तो सम मैमल्स आर नॉट काउस। तो जैसे ही मैं ये कहूंगा कि सम काउस आर नॉट मैमल्स, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि काउ की जो क्लास है वो तो मैमल वाली क्लास है, तो मैं ये वाली बात नहीं कह सकता मैं, ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉट इन जनरल इक्विवेलेंट होता है। नॉट इन जनरल इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि हमको ओ टाइप के कन्वर्जन को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स इट मे जनरेट सच मीनिंग्स व्हिच आर नॉट एप्लीकेबल, है ना? तो ये कई बार डिवाइड ऑफ मीनिंग हो जाता है। काउस का और मैमल्स के एग्जांपल से समझ में आ रही है ना? सम मैमल्स आर नॉट काउस, और अगर मैं इसका कन्वर्जन करूंगा तो मुझे क्या कहना पड़ जाएगा कि सम काउज आर नॉट मैमल्स। तो काउज की क्लास में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कुछ काउज तो मैमल्स है और कुछ काउज मैमल्स नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ओ टाइप का कन्वर्जन इन जनरल पॉसिबल नहीं है, या इक्विवेलेंट नहीं है, या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जहां पर भी लॉजिक में, प्रपोजिशनल लॉजिक में हमको ओ टाइप के कन्वर्जन, ओ टाइप की प्रपोजिशन पर पहुंच जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अब दिस इज नॉट कन्वर्टेबल, उसको हमको वहीं रोकना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई?